शुक्राना दिव्य स्थान का शुक्राना जीवन दान का शुक्राना आत्मज्ञान का शुक्राना निर्अभिमान का शुक्राना हर उड़ान का शुक्राना गाते रहो यही तराना शुक्राना शुक्राना हम क्यों ना करें हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। स्वस्थ मुक्ति होना ये हमारा परम धर्म है, स्वस्थ मुक्ति। और स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब स्वयं में स्थित रहें। और गुरु स्वयं में स्थित रहने के अलग अलग मार्ग बताता है, कितने प्रकार के नुस्खे देता है, छोटे बड़े। सब लोग बहुत प्रसन्न है। नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है। क्या आ रहा है इस नए साल में और क्या जा रहा है पुराने साल में? किसको बोलते हैं नया साल? क्या करने वाले हैं? ऐसा क्या हो जाएगा नए साल में? पूछें स्वयं से। मंजिल तभी मिलेगी जब बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर कदम बढ़ेंगे। बाहर तो बहुत भाग लिए, भीतर का मार्ग गुरु दिखाता है। और जब भीतर जाते हैं और देखते हैं सब वही हैं, सब लोग मेरे ही भीतर हैं। मेरे बच्चे भी, मेरे माँ बाप भी, मेरे दादा दादी भी, मेरे पड़ोसी भी, जीवन में जो लोग भी आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है बिलीव करना। बुद्धि से जाने तो विश्वास नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि से देखें तो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाता है। किसी को भी हीलिंग भेजते हैं तो स्वयं को हील करते हैं। जब सेशन चलता है, कोई ना लेटे, कोई ना हिले। अपने साथ इतना अनर्थ ना कीजिए। गुरु अमृत देने आता है और हम पता नहीं कौन से ऐसे दुनिया के काम जो खत्म ही नहीं हो रहे हमारे। नया साल आएगा, पुराने साल का अंत होगा, आरंभ का अंत। पर जब तक आरंभ का अंत नहीं होता, कोई नई चीज भी दोबारा आरंभ भी नहीं होता। उदय होते हुए सूरज का ढल जाना भी तो एक नया साल ही है। एक फूल खिलता है, उसका मुरझा जाना और नया फूल आ जाना। जानिए नया साल। क्या प्रॉमिस करते हैं कि नया साल आएगा और पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे, शिकायतें भूल जाएंगे, पीड़ाएं भूल जाएंगे?
फिर फायदा है नए साल आने का, नहीं तो नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं है। और नए साल में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं हम लोग। जो भी दिखेगा कुछ और काम कर रहा है, लेटा है, सो रहा है, उसको रिमूव कर देंगे विदाउट आस्किंग। क्योंकि जब हमारे लिए कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गुरु की अवहेलना नहीं की जा सकती, निरादर नहीं किया जा सकता, निरादर नहीं किया जा सकता। चाहे फिर वो स्क्रीन पे एक ही जना हो तो उस एक में 50 लाख करोड़ के दर्शन होते हैं, फिर वो एक से दूसरा भी नहीं चाहिए। गिनती का ज्ञान नहीं है, जागृत होने का ज्ञान है, जागृत होने का। और जागृत हम छोटी छोटी चीजों में हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं उसके लिए। देखिए कैसे जागृत हुआ जाता है, कितना आसान है। ध्यान से देखिए, जिन लोगों का कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। पर देखो, मैं तुम्हें दिलीप के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। तो बताइए। मार्केटिंग में काम करता है, पैसा अच्छा कमा लेता है। बहुत से लोग डेट करते हैं अपने फियांसी के साथ, लाइफ होने वाली लाइफ, ये डेट है होने वाली सास और बहू की। जरा ध्यान से देखिए, या तो हम सास होंगे या होने वाली सास होंगे या बहू होंगे, कोई ना कुछ तो होंगे, या हमारे आसपास कोई होगा। सबके लिए देखिए ये वीडियो। पर जोड़ने का ढंग ही नहीं है कोई। दूसरों की बहुत परवाह करता है पर अपने लिए लापरवाह। शराब वराब कुछ नहीं पीता है, और सिगरेट पकड़ी है मैंने तकिए के नीचे से 1-2 बार। ज्यादा बोलता नहीं है पर दिल का, अब दिल का भी इतना अच्छा भी नहीं है पर ठीक है। अम्मा उनका तो पता नहीं, लेकिन आपकी वो क्या कहते हैं मार्केटिंग सेंस है ना, बहुत अच्छी है। हमने अगर सचमुच ये अचार का बिजनेस किया ना तो आपको पार्टनर बना देंगे। धीरे चलो, रुको रुको। जल्दी का काम शैतान का होता है, और शादी से पहले हम तुम्हें चुड़ैल नहीं बुलाना चाहते। क्यों? बुलाइए प्यार से। तो फिर तो प्यार का नाम तुम्हें भी रखना पड़ेगा हमारे लिए। तो मैं आपको प्यार से या कभी गुस्से से बुढ़िया बनाऊंगी। बुढ़िया होगी तेरी माँ? माँ तो आप भी हैं। हाँ वो तो। मीठे में क्या लेंगे आप? 2 चिक्की, 1 आइसक्रीम और 1 कुल्फी फलूदा। अम्मा आपको डायबिटीज है ना? अरे सोमवार को डायबिटीज नहीं होता। अच्छा सुनो, कुल्फी फलूदा रहने दो, 2 चिक्की और आइसक्रीम ले आओ। क्या काली मैया की तरह घूर घूर के देख रही हो? अच्छा ठीक है, आइसक्रीम भी मतलब बस 2 चिक्की ले आओ। 1 चिक्की ले आइए, हम बांट के खाएंगे, उससे प्यार बढ़ता है। ठीक है। अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो हमारा गिफ्ट है। होमवर्क करके आई हो, डायबिटीज का पता है तुम्हें? जी अच्छा एक बात बताओ, साड़ी पहनती हो तुम? कभी कभी मन हुआ तो। और ये तीज त्योहार शादी ब्याह ये सब पे क्या पहनती हो? तब पहन लूंगी लेकिन हमेशा नहीं पहनूंगी। तो हमेशा क्या पहनोगी? जीन्स कुर्ती। नहीं, सलवार सूट पे फिक्स करते हैं। ठीक है। और उठने बैठने में भी आसानी रहती है ना, घूमने फिरने में सलवार सूट। आपकी चिक्की। अरे उनको कहाँ दे रहे हैं आप? डायबिटीज है भाई। हाँ ये लीजिए। अच्छा, अगर हमारी आपस में कोई अनबन हो गई तो उसकी चुगली दिलीप तक तुम नहीं पहुंचाओगी, खुद ही सुलटा लेंगे। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। अलग होने की बात तुम कभी नहीं कहोगी,
और हमें वृद्धाश्रम भेजने की साजिश बिल्कुल नहीं करो। तो आप भी मेरे पीछे नहीं पड़ोगे? बच्चा होने दो, बच्चा होने दो। अरे बेटा, कितनी बातें मानती जाऊंगी तुम्हारी। 2 कदम तुम चल, 2 कदम हम चलते हैं। और वैसे भी मेरे तो जोड़ों में दर्द रहता है। लो, कर लेना बुढ़िया वाली बात। अच्छा देखो, तुम मेरी बेटी नहीं बन सकती, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, पर हम दोनों अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। अम्मा, मेरी सास बनेंगी, दोनों मिलके रॉक करेंगे। तो फिर बदल दें इस दोस्ती को रिश्तेदारी में। हाथ आगे करो। क्यों? हाथ करो ना आगे। अम्मा, इसकी क्या जरूरत है? पर देखो, शुक्राना 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 शुक्राना। क्या मिल जाता है बहुत बड़ा बनकर? उम्र से बड़ा नहीं बनना, आचरण से बड़ा बनना है, प्रेम से बड़ा बनना है। ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हमारी संस्कृति में रिश्ता सबसे बड़ा धन है। उसको बिना मतलब के डर डर के कि आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हैं, आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हैं, हम वही बात अपनी इंद्रियों द्वारा अपने चारों तरफ फैला देते हैं। क्यों नहीं हम बोल सकते कि 2 कदम तुम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ेंगे? क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं? जितना हम एक्सेप्ट करेंगे उतना हम दूसरे को सुख देना दें, पर खुद आनंद को जरूर भोग लेंगे। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। मत बनाइए बहू को बेटी, मत बनिए माँ। सास बहू का रिश्ता भी बहुत प्रिय होता है, लेकिन शर्त इतनी होती है सास बच्चे को पूरा मान दे और बहू भी जाने कि ये मेरी बड़ी है। बहुत आसान है, हम बहुत जजमेंट करते हैं, बहुत जजमेंट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हम अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, आने वाले नए बच्चे को थोड़ा समय दें, समय दें। कितना ब्यूटीफुल है ये रिश्ता, कितना इससे सब लोग आनंद भोग सकते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं मेरा मैं मेरा मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। बड़ा वो होता है जिसको माफी देनी आती है, जैसे हमारे परमात्मा इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन्हें माफी देनी आती है। हर पल वो हमारे गुनाह को माफ करते हैं और हम ये सब सीखते नहीं हैं। तो गुरु मौका दे रहा है, गुरु फिर से मौका दे रहा है। नया साल कल एक दिन है हम सबके पास, तो नया साल आने से पहले कल लिखेंगे कि बचपन से लेकर आज तक किस किस चीज की इच्छा करी और उस इच्छा को पूरी होने के बाद हम कितनी देर तक खुश रहे। सारी तो नहीं लिख पाएंगे, थोड़ी बहुत लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, थोड़ा सा आईना दर्शन दे देगा। जब भी किसी की गलती दिखे तो बिल्कुल आईने की तरह बन जाएं। आईना अपने पास नहीं रखता, जो चीज आती है बस दिखाता है और उसमें जब कोई नई छवि आती है तो फिर नया दृष्टांत देता है, पुरानी बातों को नहीं रखता अपने पास। और किसी का भी अच्छा कर्म दिखे तब अपने हृदय को कैमरा बना लो, तब कैमरा बना लो। बहुत आसान है। गुरु तो हर क्षण हमें नववर्ष देता है, हर पल नए तरीके से जीने की कला सिखाता है। और जीना ही नहीं आया तो मरना कैसे आएगा?
मरना सबने सीखना है, हर पल मरना है, क्योंकि ये अहंकार बार बार जन्म लेता है। तो 1 तारीख को बहुत सारे शहरों में सबसे पहले हवन हो रहा है, और वहीं पर जहां पर गौशाला है तो गऊ की सेवा करेंगे। देखिए गौ सेवा से क्या क्या होता है। संतुलित भोजन के जरिए आप अपने शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए दुनिया के लोग इन दिनों कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं और इस तरीके का भारत से क्या कनेक्शन है। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अब आपको मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं बल्कि गाय के पास जाना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, लेकिन आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में हमारे पास जो मौजूद है हमने कभी उसका महत्व समझा नहीं है। यानी आपको अपने घर के आसपास की किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है, और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में ये ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल, और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं, और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए। गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। ध्यान से देखें, ये गौ सेवा आज की नहीं है, हमारे सिद्धांतों में बहुत पुरानी परंपरा है, जिसपे वैज्ञानिक लोग, साइंस आज जान पाई है कि वो क्या देती है गौ। तो देखिए बाहर खर्चा कर करके इस प्रकार से स्वस्थ होने का तरीका ढूंढ रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की ये थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में ये थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं, और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा, अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन, काऊ के साथ कम्युनिकेशन, यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी माँ की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी माँ की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की इन ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है, जो आज आपका दिन बना देगी। इसे देखकर आपको भी गाय के साथ समय बिताने और अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। आप चाहें तो इस वीकेंड पर खुद काऊ कडलिंग का एक रियलिटी चेक कर सकते हैं, खुद करके आप देख लीजिए। हमें भरोसा है इससे आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी।
सीधी सादी भोली भाली गाय आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेर सकती है। गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसका स्पर्श भी आपके दुखी मन में आशा की किरण जगा सकता है। गाय को गले लगाना, उसकी पीठ थपथपाना, उसके साथ खेलना और उसे प्यार से सहलाना उदासी से भरे आपके मन के लिए मरहम का काम कर सकता है। यूरोप और अमेरिका में काऊ कडलिंग का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक इलाज पद्धति के तौर पर किया जा रहा है। काऊ कडलिंग की सुविधा देने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि गाय का भोलापन और शांत बर्ताव उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जो मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी गाय का ये साथ खूब लुभाता है। तनाव और एंजाइटी भरी जिंदगी में ये गायें बड़ी खामोशी के साथ इंसानों की मदद कर रही हैं। भारत में गायों को प्यार किया जाता है, लेकिन विदेशों में इस जानवर की यही मासूमियत कारोबार की शक्ल ले रही है। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2019 में मूल रूप से जर्मनी की निवासी फ्रेडरिक एरिना को पद्मश्री से सम्मानित किया था। एरिना पिछले 40 वर्षों से वृंदावन में रह रही हैं और लंबे समय से गौशाला के जरिए 1800 गायों की सेवा कर रही हैं। यहाँ के लोग इन्हें सुदेवी माता के नाम से बुलाते हैं। एरिना इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गाय को भारत की संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। पालन करने लगे जब, तो अब इनका प्रेम का प्यार इतने प्यार बन के इनको छोड़ नहीं सकता। इतना स्थिति इतना बुरी है, जिसका अंदर नेक दया है, भगवान के प्रति नेक भाव है, छोड़ नहीं सकता। और फिर हमारा तो यहाँ हम तो गोविंद गोपाल को पूजा करते हैं। भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गाय सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाने वाला दूध ही नहीं देती, बल्कि गाय को कामधेनु माना जाता है। गाय के दूध से बनने वाले उत्पादों के अलावा गाय का गोबर और गौमूत्र भी बड़े काम के हैं। यानी गाय सिर्फ नेमतों का खजाना नहीं है, बल्कि आपके मन और मस्तिष्क की समस्याओं के इलाज की संजीवनी भी गाय के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुक्राना 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 शुक्राना। तो जो तारीख को हवन है, उसके साथ गौ सेवा है। और ये खाली यहाँ तक नहीं रुकेगी बात। आप लोग देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति में हजारों साल से गाय गौ माता को पूजा जाता है। श्री कृष्ण गौ के पास खड़े होके बांसुरी बजाते थे, गौओं को चराते थे। क्यों चराते थे? आज हमारे भारत में गौ बहुत पीड़ा में है। उनकी जिंदगी 3.5 फुट की रस्सी के साथ बंध के रह गई है। और गाय का दूध जो हम बहुत सोच रहे हैं पौष्टिक है, उसमें दुनिया भर का दर्द मिला हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा कमर्शियल हो गया है ये। गाय को जबरदस्ती इंजेक्शंस दे दे के पहले उसको बच्चा देने के लिए मजबूर किया जाता है। और जब वो बछड़ा जैसे ही पैदा होता है और अपनी गाय के पास, अपनी माँ के पास जाने वाला होता है दूध पीने के लिए, तो उस बछड़े को उससे जुदा कर दिया जाता है। अगर बछड़ा स्त्रीलिंग है तो रख लिया जाता है, नहीं तो उसको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। और वो गऊ, वो जो माँ है, वो पीड़ित होती रहती है अपने बछड़े के लिए, और वो पीड़ा वाला वही दूध हम सबके घरों में आता है। और वो जो पीड़ा है वही हम सबके जीवन में, बच्चों के जीवन में इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस लेकर आ रही है। और हम सब इसमें छोटे छोटे कदम बढ़ा सकते हैं। जाएं गौशाला में सेवा दें, जाने गौ की पीड़ा की। और जब हम हवन करेंगे, होम करेंगे और अपनी साधना में उस अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जहां हम प्रार्थना करेंगे परम से
कि इन सब गौओं को आराम दिलाएं। बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको वीडियोस दिखाएंगे गऊ के ऊपर तो आप लोग का दिल दहल जाएगा, बिकॉज दूध निकालने के लिए आजकल मशीन्स लगा दी जाती हैं गऊ के स्थानों पे। और जब वो मशीन्स, जब वो गऊ दूध नहीं भी दे रही होती, कितनी बार वो जो दूध निकालने वाले में भूल जाते हैं मशीन ऑन करके, और वो मशीन्स चलती रहती हैं, सक करती रहती हैं, वो पीड़ा में, पेन में। तो वो जो दूध आ रहा है घर पे, वो ही हम सबके रोगों का कारण बन रहा है, जो अमृत बताया गया था। गऊ की हर चीज काम में आती है। भारत में सारी की सारी खेती गोबर की खाद से ही की जाती थी, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं। आज के दिन हम वही अनाज, वही सब्जियां इतनी महंगी खरीद रहे हैं, जिसको बोल दिया गया अभी ऑर्गेनिक है इसलिए महंगी है। बिना मतलब हमने अपना जीवन इतना कॉस्टली बना लिया, और जो कॉस्टली चीजें हैं जीवन की, उनको हम भूल गए हैं। सबसे कॉस्टली है दिल की धड़कन, जो शांत रहे, जिसमें मन में बिना मतलब की चिंताएं ना घर कर ले। गौमूत्र जो 180 से 200 बीमारियों से मुक्त कराता है। सब लोग ड्रिंक्स की तरफ मुड़ रहे हैं, और अब तो लेडीज जो हैं, भारत की लेडीज सबसे आगे निकल रही हैं ड्रिंक्स लेने में। मैं किसी चीज को डिनायल नहीं करती, मैं नहीं कहती पियो या नहीं पियो, पर जो आनंद साधना का जो नशा है, जो नशा गौमूत्र लेकर आता है, गौ अर्क लेकर तो देखिए, सुबह गर्म पानी में 2 घूंट, सारे रोग शरीर से खुद ब खुद निकल जाएंगे। और उन्होंने चेक किया है, थोड़े समय ऐसा भी आएगा जब गाय का गोबर एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उसमें सोने का भी तत्व है, चांदी का भी तत्व है, उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट है उसमें। मैं रोज गौ अर्क लेती हूँ। गौ अर्क लेते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में करंट दौड़ रहा है। लेकर देखिए सब लोग, क्यों हमने जीवन को इतना रोगों से भर लिया है। आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा रोग मन का रोग, और उस मन के रोग से निवृत्ति पाने के लिए बाहर देशों में कितना कितना खर्चा किया जा रहा है। महंगाई नहीं बढ़ी, हमारे जीवन के तरीकों ने जीवन को महंगा कर दिया। और ये जो श्वासें जो सबसे महंगी हैं, जो खरीदी नहीं जा सकती, ये जो भीतर के अंग हैं जो खरीदे नहीं जा सकते, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा दी। जबकि ये सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जब लोग खिलखिलाकर हंसते हैं। छुट्टियां गर्मियों की जो हम लोगों ने बचपन में बिताई, या हमसे पहले वालों ने नानी के घर जाकर, कितना भी हम यूरोपियन कंट्रीज घूम ले, बाहर घूम लें और देश विदेश घूम लें, वो मजा नहीं है। सब लोगों को याद होगा अपने नानी के घर बचपन में जाकर, गर्मियों में आम की पेटियां खुलती थी, कोई नहीं गिनता था, पूरे घर में ही घर की भीड़, और आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, जिसका मर्जी आए बस गद्दे बिछे और सो जाओ। किसी को ऐसे मखमली कंबल, इतने बढ़िया बढ़िया एसी, इन सब के आराम की जरूरत नहीं, कि मन आराम में था। जितना कंफर्ट हम बॉडी को दे रहे हैं, मन डिस्कंफर्ट की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जो वीडियो दिखाई, सब लोग भूल जाएं कि हम बड़े हो गए हैं। नए बच्चे आते हैं, उनको प्रेम से गले लगाएं, ना बोलें कि समय बदल गया, आजकल के बच्चे अच्छे, बोलिए हमारे घर में जो बच्चा आएगा वो गुरु रूप ही आएगा, उसको हम पूरा आदर सम्मान प्रेम देंगे। और जब हम आदर सम्मान प्रेम देंगे, आप देखेंगे स्वयं ही उसके भीतर के संस्कार जागृत हो जाएंगे। तो कोशिश करें साल के पहले दिन सब लोग पहुंचने की, जिस भी शहर में है, जहां पर भी हवन हो रहा है, और नहीं हो रहा तो आप आगा लीजिए, हम करेंगे। वेट मत करिए कि हमारे शहर में हो रहा है या नहीं हो रहा, सब लोग अपना अपना जिम्मेवारी लीजिए। और हवन से हम सब क्या पाएंगे, देखिए।
देखिए, ये हमारे साथ हैं ममता सक्सेना जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ममता जी, आपको ध्यान होगा हमने एक मुलाकात में ममता जी को इनवाइट भी किया था। तो स्वागत है। हमें ये जानकारी मिली कि आपने यज्ञ पर काफी काम किया है और कितनी एनर्जी में चेंज आता है, कॉस्मिक एनर्जी कैसे चेंज होती है, आपने इस पे क्या है ये पूरा अग्निहोत्र यज्ञ कैसे काम करता है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यज्ञ हमारे ऋषियों की बहुत अभूतपूर्व देन है हमारे लोगों को, और जिसको हमने सैडली बहुत नेग्लेक्ट किया है। हमने उसको किसी तरीके से परंपरागत रूप में जीवित तो रखा है, हम धार्मिक कृत्य की तरह करते हैं आज उसको, लेकिन इसके इतने लाभ हैं जो कि अब मैं उसको रिसर्च करके ना लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि वाकई जो जो चीजें उसमें लिखी हैं कि यज्ञ से प्रदूषण दूर होता है, यज्ञ से बीमारियां, रोग दूर होते हैं, यज्ञ से हमारा जो पानी है वो उसके प्रदूषण दूर हो जाता है, मिट्टी हमारी उपजाऊ दोबारा से बन जाती है, एनर्जी जो आज हमारी खत्म होती जा रही हमारे अंदर और हमारे बाहर वातावरण में, वो दूर होती है। यज्ञ से जो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक इतना ज्यादा प्रदूषण है जिसमें हमको पता नहीं चलता, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के समुद्र में जी रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण, इसी की वजह से इतनी कैंसर, इतने रोग, कोई किसी को सिस्ट हो रहा है, किसी को ट्यूमर हो रहा है, किसी को पैरालिटिक अटैक हो रहे हैं, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कितना ज्यादा पोल्यूशन है हर तरफ, तरंगे ही तरंगे, इलेक्ट्रिक रेज इन एवरी गैजेट, वी आर सराउंडेड बाय इट। और उसकी वजह से बहुत सारे आज हमारे बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, लोगों को ब्रेन ट्यूमर्स हो रहे हैं, गर्दन में ट्यूमर्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों का एक ही अभी सोल्यूशन मिल सकता है सिर्फ यज्ञ से, मैं वही करके दिखाना चाह रही हूँ। यज्ञ में अग्नि के जलने से केवल प्रदूषण होता है, क्योंकि धूआं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है और उससे हमारी जो श्वसन योग्य ऑक्सीजन है उसकी कमी आती है। इस विज्ञान के पीछे लोग नहीं जा पाते कि उसमें जो भी हवन सामग्री डाली जाती है उसके अंदर कुछ तत्व हैं और वो प्राकृतिक रसायन हैं जो हमारे सारे रसायनों के समुच्चय से हमारे जीवन को, ये रसायन कैसे काम करते हैं और ये वाकई क्या क्या अभी तक आपने अनुभव किया है कि इसके लाभ कैसे कैसे मिल रहे हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, मुझसे भी ये प्रश्न लोगों ने बहुत किया कि भाई यज्ञ से अपरेंटली धुआं तो बहुत निकलता है, तो ये कैसे आप कहते हैं कि प्रदूषण दूर करता है। और मुझे भी कहीं ये शंका थी, तो सबसे पहला मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये किया कि जो हम समिधा इस्तेमाल करते हैं वो समिधा में जो भी एमिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी समिधा सबसे कम प्रदूषण कारक होती है। तो मैंने 8 तरीके की समिधाएं ली और डिजिटल हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिनमें गैसेस वो नापते हैं। तो उसमें मैंने करके देखा सारी समिधाओं में सबसे कम प्रदूषण जो CO होता, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो काफी विषैली गैस होती है, सबसे कम उसमें निकला वो 0 था। अगर बिल्कुल आम की लकड़ी सूखी हुई हो और आप उससे हवन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड नेग्लिजिबल ही होता है। और बाकी भी जैसे पीपल है, पलाश है, इनकी अपने औषधीय गुण होते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल होता है अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों के लिए। तो ये जो हमारे यज्ञ में मेन एक समिधा होती है। दूसरी होती है कि हम उसमें सामग्री इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सामग्री होती है ये हमारी औषधीय धूम्र उत्पन्न करती हैं, सारी औषधियां होती हैं। जितना भी धुआं निकलता है उसमें औषधि गुण है। कोई भी मिस ना करे हवन को। साल के पहले दिन अपने आप को, अपनी वृत्ति को, अपनी मानसिक, मन, तन, सबको औषधियों से भर लें। ये जब हम वातावरण में हवन करते हैं और ये जाती हैं तो लोग कहते हैं पीएम बढ़ता है। पीएम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने एक उसमें वायवीय पदार्थ वाष्पीय फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन वो जो पदार्थ है वो हमारे लिए
हितकारी है, लाभकारी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो हमारे नाक से अंदर जाके और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो मैंने अपनी रिसर्च की है कि मैंने देखा कि जब ये हवन करते हैं तो हवन के एक दिन पहले जितने भी कीटाणु वातावरण में थे वो हवन करने वाले दिन ऑलमोस्ट 70% खत्म हो जाते हैं। और अगर इसी को हमने 7 दिन तक देखा, हवन एक ही दिन किया, तो 7वें दिन भी वो बढ़ करके 80 to 90% खत्म थे। तो यानी कि एक दिन का हवन आपके घर के एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा प्योरीफाई करता है और उसमें इतनी ऊर्जा और बैक्टीरियोस्टैटिक उसको बना देता कि फिर उसमें कीटाणु पनपते नहीं बीमारी के। तो ये चीजों को फिर मैंने और आगे बढ़ाया। मैंने एक जगह देखा कि हवन किया और एक जगह धुआं किया, क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं ना कि कुछ भी धुआं करिए तो कीटाणु मर ही जाते हैं। तो मैंने ये सिद्ध करने के लिए कि ऐसा होता है कि नहीं देखा, और मैंने देखा कि जहाँ पे हवन किया वहां तो कम होते चले गए, लेकिन जहाँ पे हमने साधारण धुआं किया था वहां पे वो 111 से लेके 257% तक बढ़ गए, फंगस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया। तो ये समझ में आया मुझे कि जो साधारण धुआं करके लोग फ्यूमिगेशन करते हैं वो प्रदूषण होता है। प्रदूषण से हम लोग कहते हैं ना जहाँ गंदगी वहां से बीमारियां, तो प्रदूषण जहाँ पे भी होगा वहां पे ही बीमारी के कीटाणुओं का भोजन बनता हुआ और वो उससे पनप जाते हैं। तो इसलिए हमारी रिसर्च से ये तो सिद्ध हुआ कि बैक्टीरिया, फंगस जो बीमारी लेके आते हैं वो खत्म होते हैं। उसके बाद अब मैंने उसको औषधीय क्षेत्र में करके दिखना शुरू किया कि चिकित्सा के लिए क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि लाभकारी होता है बीमारियों के लिए भी। तो उसमें भी हमें बड़े चमत्कारिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक और बात महत्वपूर्ण बात है कि जब भी यज्ञ होता है उसके साथ मंत्रोच्चार होता है। अभी भी गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है, ये जो मंत्र की गति हुई लय है और इसको जो हम उच्चारण करते हैं इसका और यज्ञ के दोनों में कोई तालमेल है क्या? देखिए मंत्र जो है आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि साधारण अग्नि में और यज्ञ की अग्नि में क्या फर्क है, तो यही फर्क है कि जब आप एक साधारण अग्नि जलाएंगे ना तो वो सिर्फ आपको गर्मी देगी, रोशनी देगी, लेकिन जब आप यज्ञ की ऊर्जा जब अग्नि जलाएंगे और फिर मंत्रोच्चारण करते हैं तब आपको कॉस्मिक एनर्जी साथ में आती है। वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सारे विश्व को चला रही है, जिससे पेड़ पौधों को ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, वो एनर्जी तुरंत 10 मिनट के बाद खींच के नीचे आती है और फिर वो फैलती है सब जगह। तो ये मंत्रों का ही प्रभाव होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फिजिक्स में कहा गया है कोई एनर्जी लॉस नहीं जा सकती, खत्म नहीं होती, और वो एनर्जी जो लॉस नहीं होती उसका स्वरूप बदला जा सकता है। तो क्या ये यज्ञ या हमारी जो पूरा हवन की प्रक्रिया है उससे क्या ऊर्जा का स्वरूप बदलता है? जी, जब हम औषधीय तत्वों को उसके अंदर डालते हैं अग्नि में और अग्नि के साथ हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो ये जो हीट एनर्जी है और ये जो साउंड एनर्जी है ये दोनों ऊपर जाती हैं और ये उस तत्व को प्रभावित करती है आयनोस्फीयर में जाकर के, जहां से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं और जिस कामना से हमने यज्ञ किया है वो उसको पूरा करती हैं, वो एनर्जी पूरा करती है। तो एनर्जी कोई भी पदार्थ है, आपने पता है कि कोई भी पदार्थ जो है एनर्जी में कन्वर्टेबल है और कोई भी एनर्जी पदार्थ में कन्वर्टेबल है। तो ये साइंस ऊपर वाला जानता था या हमारे ऋषि लोग जानते थे। तो ऋषि लोग इसी साइंस से मैनिफेस्ट करते थे बहुत सारी चीजों को, जो हम कहते हैं ना आशीर्वाद देते थे वो कि ये हो जाए और वो हो जाता था। ये यज्ञ के द्वारा एक सामान्य आदमी भी कर सकता है यदि वो पूरे श्रद्धा और विश्वास और पवित्र अंतःकरण के साथ करता है। तो यदि हम ध्यान कहीं है और हम काम कुछ और कर रहे हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, फिर आंशिक लाभ मिलेगा, स्थूल लाभ तो मिलेगा फिर भी कि बीमारी ठीक होगी आपकी, लेकिन जो एक आपके अंदर का आध्यात्मिक लाभ मिलता है, जो ऊर्जा जगती है, वो उतनी नहीं मिलेगी। अंत में आप एक से सवाल एक जरूर, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई हैं, तो वो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से तथ्य हैं, आंकड़े हैं जो आम लोग भी इस बात पर विश्वास करने के लिए आपकी बात सुनने के बाद तैयार हैं, वो उस पर एकदम अंतिम मोहर लगा दें? मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये जो पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा ना, ये आंकड़ों का ही है। ये मैंने रिसर्च की थी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के दिल्ली में, और ये लैब फैसिलिटी और रिजल्ट्स उन्हीं के थे। मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक दिन हवन किया और उसके 7 दिन तक प्रभाव देखा, वो वहां पे मैंने दिखाया हुआ है। इसका प्रभाव मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे भी देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम मोबाइल यूज करते हैं इसमें आपका 11 से 12 तक टेस्ला तक आ रहा था इसका प्रभाव, और जब मैंने हवन किया, हवन करने के थोड़ी देर के बाद वो 0 हो गया। वो भी यहाँ पे लगाया हुआ मैंने रिजल्ट्स। दूसरा, एक हम लोगों का हैप्पीनेस नापते हैं। हैप्पीनेस मतलब आपके अंदर जो एक खुशी क्या, हाँ, प्रसन्नता कितनी है। हाँ, अगर आप टेंशन में हैं तो आपका स्तर बढ़ जाता है, और जितना आप प्रसन्न होंगे उसका स्तर उतना कम होता है। तो एक यहाँ पे उसका भी रिजल्ट लगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले लोगों का नापा मैंने और फिर हवन किया उन लोगों ने शांति कुंज में, और उसके बाद नापा, और वो देखिएगा बाद में उनका स्तर मतलब लेवल्स कम होते गए तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई।
ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स में नंबर जितना छोटा होगा आदमी उतना ही ज्यादा प्रसन्न होगा। तो ये आंकड़ों की बात है। आप अभी शुक्राना 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 शुक्राना। तो समझिए, ममता सक्सेना जी ने 20 साल लगाए हैं शोध करने में कि हवन हमें क्या क्या देता है। तो गुरु नए साल पे पहले दिन मौका दे रहा है। मत देखिए सर्दी को, मत देखिए कि रात को तो पार्टी करके आएंगे, कैसे जाएंगे सुबह। समझिए, तन मन धन संबंध सबसे आप हील हो सकते हैं। वो जो मंत्रोच्चारण होगा, वो आपकी मनोस्थिति और जो गऊ की वहां सेवा होगी, और आप गऊओं के दूध को हील कर रहे हैं। इतनी सारी गऊओं को आप हील करेंगे। गऊओं अपने प्राणमय कोश से आगे प्रकृति को हील करेंगी। तो आप पृथ्वी माँ को बहुत आनंद पहुंचा सकते हैं, उनकी पीड़ा को हर सकते हैं। सब लोग मिलजुल कर आए, प्रयत्न करें, और जहां पर संकल्प होता है वहां पर परमात्मा अपने आप रास्ता बनाता है। और इतने सारे जो हम संडे को इतने सालों अभी इतने समय से हवन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स देख ही रहे हैं। सबकी जीवन में कितने सारे जादू हो रहे हैं। और साल के पहले दिन भावना से अर्पित करते हुए कि पूरा साल ऐसा ही चले, पूरे साल हम प्रकृति को हील ही करते आए, मंत्रोच्चारण करें। और एक हवन 20 किलोमीटर तक के एरिया को हील करता है। 20 किलोमीटर तक के। सोचिए, जब इतने सारे प्राणमय कोश इकट्ठे बैठकर वहां मंत्रोच्चारण करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो कितना ज्यादा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमने बहुत देख लिया, हम इतना खर्चा कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन सबके मन कमजोर होते जा रहे हैं। चिंताएं सबको घेरे हुए हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन। और उसके लिए सब लोग नए साल में एक सेवा और देंगे। जितने भी आप लोगों के कनेक्शन में टीचर्स हैं, या खुद अगर कोई भी स्माइल में टीचर है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने एंजल से संपर्क करे। क्योंकि अब इस साल यंगस्टर्स को स्माइल्स के बहुत सारे नए प्रकार के टूल्स सिखाए जाएंगे, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि उनको कितना चेंज आता है। मेंटल फिजिकल स्ट्रेस से वो लोग कितने रिलीफ होते हैं। तो उसमें हमें सबकी जरूरत है जो स्माइल को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने अनुभव लिया हुआ है कि स्माइल में कितने सारे मैजिक होते हैं। वही मैजिक एक कोर्स द्वारा बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि हमने तो बहुत साल खोए बिना मतलब की टेंशन में, ये देखकर कि सब कितना गलत करते हैं। और गुरु ने आकर ऐसा पाठ, ऐसा वचन अंदर हृदय में सजा दिया कि सभी अलग हैं, कोई गलत नहीं है, सभी अलग हैं। और उस अलग को मानकर ही हम सब कितनी सारी बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। तो सब लोग कोशिश करिए, सेवा दीजिए, मेहनत करिए, साधना करिए। नए साल में सबकी नई भावना, नई तरंग, नया जीवन। हाँ जी, शारदा अग्रवाल जी बोलिए। गुरु माँ को सहस्त्र कोटि प्रणाम। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। सहस्त्र कोटि प्रणाम। सहस्त्र बार करूं तभी भी कम है। शुक्राना शुक्राना। गुरु माँ मैं अभी ज्वाइन करी हूँ, आप कटक गए थे ना अभी। अच्छा। तो मेरी बेटी ने मेरे को ज्वाइन कराया। हाँ। ज्वाइन करने के बाद मेरे को तो मतलब जीवन ही बदल गया, बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, थोड़ा सा बरसों की कामना पूरी हो गई। अरे वाह, बहुत मेरे अच्छा। को तो बरसों से इंतजार था कि कोई मेरे को गुरु मिले, कोई मेरे को गुरु मिले, तो मैं मेरी समस्या भी बताऊं, जो योगा भी करूं। तो मेरे को आप मिल गई, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत सुंदर, शुक्राना शुक्राना। क्या बदलाव लग रहा है आपको? हैं? क्या बदलाव लग रहा है? मेरे को, मैं बहुत खुश रहती हूँ। हाँ बस। और मेरे बदन में जो दर्द था वो तो मतलब खत्म ही हो गया। अरे वाह, बहुत कमाल। वेरी नाइस। बैठ के आपका मेडिटेशन करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा गुरु माँ, हम लोग 13 में मानसरोवर गए थे। अच्छा। तो मानसरोवर की ट्रिप बहुत अच्छी रही। हाँ। लेकिन 14 में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। हाँ। बहुत 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 बीमार हुए।
फिर हाँ ठीक भी हो गए। हाँ फिर 16 में मैं बीमार हो गई। हाँ तो मेरे को तालू में, कानों में, सब जगह छेद हो गए। मेरे को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ तो अब उस टाइम से लेके अभी तक हमारे घर से बीमारियां निकलती नहीं है। कभी हाँ। वो बीमार पड़ते हैं, ठीक हो जाते हैं, कभी मैं करती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। बस अभी ये नया साल आ गया, आपने स्माइल ज्वाइन कर लिया, अब आप भूल ही जाएंगे कि बीमारी भी कोई शब्द था, क्योंकि सारे रोग मन से उपजते हैं। अभी ये मन हील होगा और तन हील होता चला जाएगा। अभी 1 तारीख को जो हवन करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, तो आप नहीं भी जा पाए शारीरिक रूप से, तो भावना से जुड़े रहिएगा कि आज जब हवन हो रहा है उस समय आप अपना ओम का जाप करिएगा। अगर आपके शहर में हो रहा है, आप जा सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं जा सके मैं अभी बेंगलोर में हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं। अब अगर बैंगलोर में हो रहा होगा तो मैसेज में आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता किसके शहर में हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा होगा तो कोशिश करिएगा। नहीं तो जितने समय हवन चल रहा है, सबके लिए है, जितने समय हवन चल रहा है, गौ की सेवा चल रही है, सब अपना आसन लगा के बैठिएगा। जो जा सकते हैं, जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो जरूर करें। हाँ, यहाँ मैसेज आ गया कि बैंगलोर में भी हो रहा है, तो आप अपने ग्रुप से कांटेक्ट करिए, वो बताएंगे कहाँ हो रहा है, जाइए और अपने हस्बैंड को भी लेकर जाइए, बैठिए हवन में, देखिएगा उसी दिन, आप अगले दिन ही आके शेयर करेंगे। बहुत सारे मैजिक तो उसी दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक शहर में हवन नहीं हो रहा, जितने भी शहरों में हवन हो रहा है उन सब की एनर्जीज कनेक्ट हो जाएंगी। और जैसे उन्होंने बताया कि आइनॉस में जाके कॉस्मिक पावर, वो कॉस्मिक पावर से हमें हर पल जीवन मिलता है, उसको खींच कर लाएंगे और सबको हील करेंगे। तो सब लोग बहुत भावना से इसमें जुड़ें और सबको लेकर जाएं, आसपास अपने बच्चों को, सबको प्रेरणा दे कि सब चलें, हील होकर आए, बहुत अच्छा रहेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी आपकी शेयरिंग। मेहर बरसा मेरे सतगुरु, तू हर आंगन मेहर बरसा, सजा दे जीवन सभी का, तू हर आंगन मेहर बरसा। नया साल आया है, नया जीवन लाया है, गुरु के संग मनाएंगे, हम सब यूं ही तर जाएंगे, गौ सेवा करेंगे और यज्ञ सब करेंगे, गायत्री मंत्र के साथ तरंगे हम सजाएंगे, मेहर बरसा मेरे सतगुरु, तू हर आंगन मेहर बरसा। कोई भी ये ना सोचे मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है। बस संकल्प को जागृत कीजिए। संकल्प में जो शक्ति है, वो दुनिया के सबसे, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, या जो फाइटर्स होते हैं, जो पहलवान होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है जितनी आपके भीतर शक्ति है। बस संकल्प शक्ति, हम कर सकते हैं। हाँ जी रीमा, करिए अनम्यूट। हरिओम गुरुमा। हरिओम। गुरुमा, मेरे को मार्च में एक सिचुएशन आई थी, मतलब एंजाइटी के, मतलब 2-3 महीने मतलब मेरे को एंजाइटी रही है और बहुत जबरदस्त। मतलब कि मैं सारा दिन रोती रहती थी, मतलब मेरे को कुछ पता नहीं चलता था। तो अब आपकी टूल्स मतलब अपना के तो मेरे को काफी फर्क है। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं? लेकिन मैं अमृतसर से। और लेकिन अब भी मेरे को कभी होता है कि 2-3 महीने बाद मेरे को मतलब लगातार 1 हफ्ता ऐसे ही रहता है। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अमृतसर तो आ ही रहे हैं, बस आप अमृतसर आ रहे हैं, 2 दिन का पूरा सेशन लीजिए, आप देखेंगे मैजिक को। सबसे पहली चीज ये समझनी है, अगर हमारे शरीर में एंजाइटी, स्ट्रेस, चिंता आ रही है, सबसे पहले तुलसी माँ से माफी मांगनी, तुलसी माँ को पूछना है। उनके भीतर इतनी शक्ति है, जब हम उनसे माफी मांगेंगे, उनका हृदय बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, हमें उसी वक्त आराम मिलेगा।
दूसरी चीज, अब कोशिश कर रहे हैं कि हम हर जगह जहां पर भी बेसिक कोर्स हो उससे पहले दिन हम बायोवेल से सब लोगों को स्कैन कर सकें, क्योंकि बायोवेल एक ऐसा कैमरा है जो हमारे प्राणमय कोश के अणु अणु को स्कैन कर लेता है और बता देता है आने वाले पूरे साल में भी यदि कोई बीमारी है तो वो पहले ही बता देगा, पहले ही आपको निवृत्त कर देगा उस बीमारी के आने से पहले। साधना भी यही चीज करती है, पर जब वो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाता है तो हमें आसान हो जाता है अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग करने में। और अगर थोड़ा सा भी आराम मिला है तो समझ लीजिए ये जो एंजाइटी स्ट्रेस आता है ये ओवरनाइट नहीं आता है। बहुत साल हमने अपने मन को पीड़ा दी होती है, पीड़ाओं को इकट्ठा कर करके रखा होता है। अब पूरे साल ही हम सड़े हुए टमाटर आलू प्याज अंदर रखते रहेंगे, नहीं डिस्पोज करेंगे, तो फिर एक दिन तो ऐसा आएगा कि सब चारों तरफ विषैले गैसेस फैल जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा आराम मिला है और ये जो बार बार बीच बीच में ऐसा फेज आ रहा है तो मतलब क्लेंजिंग हो रही है। पर जब चंद्रमा अपना रुख बदलता है तो वापस हम फिर से घिर जाते हैं। लेकिन ये जब क्लीन हो रहा है तो 100% क्लीन होगा। कोई नाली ब्लॉक होती है ना, धीरे 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 जल निकलने लगे तो पता लग जाता है कि रास्ता खुल गया, पक्का होगा ठीक। और अब तो अमृतसर में खुद सेशन होने वाला है, तो सेवा भाव रखिए। फर्स्ट को अगर अमृतसर में हवन हो रहा है और गौ सेवा हो रही है तो जाइए, नियमित रूप से गौ को सेवा दीजिए, रोज गौ के ऊपर हाथ फेरिए। तो एंजाइटी स्ट्रेस तो मिनट में गौ माता दूर कर देती है, क्योंकि उसका जो हृदय जो धड़कता है, जो उनकी जो वेवलेंथ है, जो हमारा ब्रेन बीटा अल्फा थीटा लेवल पे रहता है, तो एकदम से गौ को जैसे ही हम हाथ फेरते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारे जो ब्रेन की अल्फा वेव्स हैं बीटा वेव्स हैं, उनमें रिलैक्सेशन आ जाती है। और जैसे वो रिलैक्स होती हैं तो अंदर वापस आनंद खुशी शांति। जो देखा ही हमने, फॉरेन में कोई भी जना ऐसे नहीं अपनाता है। बहुत सारे थीसिस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट बड़े कॉस्टली होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे प्रूफ्स इन्वॉल्व होते हैं। भारत की तरह नहीं कि ऋषि मुनियों ने सबसे कीमती चीज, लेबोरेटरी से कीमती, टेस्ट से कीमती, अपने जीवन को लगाया, अपने पूरे के पूरे जीवन को बलिदान कर दिया, इसको जानने में कि गौ की सेवा ही क्यों करनी है। इतने सारे जानवरों में उन्होंने गौ की सेवा पर क्यों जोर दिया। क्या महान साइंटिस्ट थे। हम उनकी बातों को, उनकी विद्या को भूल गए। जीवन की आपाधापी में कब गुजरा वक्त सारा पता ही ना चला। लेकिन अब जाग जाएं, अब जाग जाएं। गुरु जगाने आया है, बोल रहा है आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। सोचिए कितना आनंद आता है जब कोई शेयर करता है। वही जीवन है, वही स्थिति है, चारों तरफ वही लोग हैं, लेकिन हम तो निहाल हो गए, हम तो माला माल हो गए। वहीं उसी जीवन में माला माल हो गए। पैसा नहीं बढ़ा, शायद बंगले नहीं बढ़े, पर हमारी जो दृष्टि थी, जिसमें सबकी गलतियां देखने का एक नियम था, उससे मुक्ति मिल गई। उसी ने बीमार कर रखा था। कभी जीवन में गलती, कभी भगवान में, कभी पैसे में, कभी बच्चों में। तो वो जो एक्सरे मशीन थी, गुरु उस एक्सरे मशीन को ले लेता है और वो जो नई इंस्टॉल करता है उसमें सबके गुण के दर्शन होते हैं और वो गुण हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। और एक एक गुण को हम चुन चुन कर बस किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं। हमें पता ही नहीं लगता कब वो हमारे भीतर आ गया, कब वो हमारे भीतर आ गया, हमारे अंग के अंदर चला गया, हमें हील कर दिया। तो गुरु तो बहुत साइलेंटली काम करता है, लेकिन हम ही स्क्रीन पर बैठकर मटर छीलते रहें, बताइए, स्वेटर बुनते रहें। गुरु आता है नहलाने, स्पा करने। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई मालिश वाली को बुलाए, स्पा करा रहा हो और बोले साथ में मटर छील लूं क्या, क्योंकि पैसे दिए हैं, पैसे दिए हैं। भावना से ग्रहण करें, ऐसा ना हो कि सब लोग मजबूर कर दें कि नहीं इस्माइल को तो अब फीस लगानी ही पड़ेगी क्योंकि ज्ञान को कीमती नहीं समझ रहे। ऐसा ना करिए, ऐसी अनहोनी ना करिए। गुरु आ रहा है, हम सबको भीतर से स्पा करके जा रहा है, यंग बना रहा है, डे बाय डे। हर सेशन
हम में शक्ति भरकर जाता है हर सेशन। हाँ जी संगीता बोलिए। प्रणाम गुरु माँ, हरिओम। गुरु माँ, गाय के पास जाते हैं ना गौशाला में, एक बार और आप करवाए थे हवन 2-3 महीना पहले, तो मैं गई थी, तो मेरे को थोड़ा सा गाय को ऐसे छूने में ना पता नहीं अजीब सा घबराहट सा होता है। हाँ ये बहुत सच बात बोल रही हो। मैं इतनी डरपोक थी, मैं तो दूर से चारा फेंक देती थी, खिलाती नहीं थी, डर के मारे ऐसे दूर से घेर देती थी, और वो जिससे चारा खरीदती थी उसको बोलती थी आप ही खिलाओ। लेकिन अब धीरे धीरे जब गुरु गाय को प्रणाम किया और बोला तुम हमारी माता हो, और अपने गुरु के दर्शन किए, अब मैं गऊ के कल ही मैं तो गऊ के मुंह में बिल्कुल चारा पूरा हाथ में भर के मुंह में रख दिया। डिस्टर्बेंस आ रही है, संगीत जी को म्यूट कर दो। गऊ कुछ भी नहीं करती, इतना प्रेम आएगा। हो सकता है 1-2 बारी ना आपको डर लगे, ये हमारा भय है। गऊ किसी को कुछ नहीं करती, बड़े प्रेम से हाथ फेरी, आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना कितना आनंद। आप गऊ में मुझे ही देखिएगा, ऐसा सोचिएगा कि बस आई है वो, पटना तो आ ही रहे ना, तो ऐसे ही देखिएगा कि ये वो खड़ी है, बस फेर के देखिएगा हाथ, प्रॉमिस। और अपनी शेयरिंग जरूर भेजना, पक्का। नवीन, डर नहीं, डरिए मत। मैं बहुत डरपोक थी, बार बार बता रही हूँ, डर के बहुत जीवन खो दिया। अब कोई डर नहीं, अब कोई डर नहीं। भाभी माँ, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, हावड़ा से। हाँ। और अभी 2-3 बार ही मैंने आपका सुना है, मेरे को मतलब मन में इतनी शांति हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत परेशान थी, मेरा बेटा है बड़ा वाला, जो उसका अभी तक कोई सेटिंग नहीं हो रही, ना ही कोई जॉब अच्छी लग रही है ना कुछ, उसके लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, 1 मिनट ब्रेक मारो, कोई बात नहीं, हावड़ा में हो, हावड़ा एक्सप्रेस से मत चलो। हाँ एक जी। बताओ, आप सेट हो गए अभी तक? नहीं, मैं भी सेट बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे को 2-3 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत मतलब एनर्जी फील कर रही हूँ इस बात को लेकर। छोड़ दीजिए ना, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब भार तुम्हारे हाथों में। गुरु माँ, मेरे बेटे को आप हील कर दीजिए, बख्शीश सिंह नाम है उसका। अभी हील कर देते हैं पक्का, उसके बाद तो नहीं जीवन में कभी रोगी ना, प्रॉमिस सबको। नहीं, वैसे ही मैं थोड़ी सी सेंसिटिव बहुत हूँ, बहुत जल्दी आंखों से पानी आ जाता है मेरे। हाँ नहीं, आंखों से पानी मत लाइए, आंखों से पानी ना लाइए, विश्वास रखिए। जिसने बच्चों को आप नहीं जन्म दे सकते थे, जिसने बच्चे दिए हैं उन्होंने उनका भाग्य भी लिख के दिया है। इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हारती गुरु माँ, मेरे को लगता है मैंने जब भगवान ने मेरे को दिए तो वो जरूर आगे सफल होगा, जरूर सफल होगा, यही सोचती हूँ मैं हमेशा। लेकिन आप आलू की सब्जी बनाएंगे ना, 10 मिनट में बन जाएगी। चावल की बनाएंगे ना तो 1 घंटा उसको पकाना पड़ेगा। तो जब परमात्मा समय लगा रहा हो, मतलब वो चावल की खीर देना चाहता है, अब आपके आलू की सब्जी खाने का मन है तो तुरंत दे देते हैं आशीर्वाद। बताइए क्या आप उसको आशीष दीजिए बस कि वो बहुत आगे सफल हो। बिल्कुल, बहुत आशीष उसको, बस माँ आपकी मेहर रहे, मेरे को बहुत मन को शांति हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शांति बस ये चेक करना है, अभी जो होमवर्क दिया है ना कि बचपन से लेकर आज तक, चलिए बचपन भी छोड़ दीजिए, आप लोग इसी साल में सोच लीजिए, इस 1 साल में हमने क्या क्या मांगा, और जो जो मांगा उसमें से जो जो मिला उससे हमें कितनी कितनी देर के लिए तृप्ति आई। थोड़ा सा तो समय बिताइए अपने साथ, परमात्मा के सबसे अद्वितीय जीव के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। शीशे के आगे जाइए, पहले सुंदर सा तैयार होइए, खूब बेस्ट ड्रेस पहनकर, बेस्ट कपड़े, बेस्ट जेवर पहनकर बैठिए। फिर पूछिए शीशे के आगे अपने आप से, इस साल मैंने कितनी बार रोने में गवाया, कितनी बार भिखारी की तरह गवाया, और फिर मुझे जो जो मिला उससे मैं कितनी देर तृप्त रहा या तृप्त रही। सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर ये नया साल केवल 1 जनवरी नहीं आएगा,
फिर ये नया साल हर पल आभास होगा, हर पल, हर क्षण। बहुत कीमती जीवन है, बहुत कीमती। प्रारब्ध का टोकरा साथ में लेकर आए हैं। जितनी साधना करेंगे वो टोकरा फटाफट हल्का होता जाएगा। हम उस टोकरे को तो खोल भी नहीं रहे हैं, नए नए टोकरे खरीदे जा रहे हैं कर्मों के। कैसे होगा काम? सुना है तू दयालु है, तू सब पे रहम करता है, बहा के अमृत वर्षा तू, सबके ऊपर वो अमृत वर्षा, सब्र और शुक्राने से भरी हुई वर्षा। ऐसी वर्षा बरसा कि निर्मल हो जाएं सब लोग। मेहर बरसा मेरे सतगुरु, तू हर आंगन मेहर बरसा। आनंद प्रिय। हाँ जी, प्रणाम गुरु माँ। हरिओम। हरिओम। गुरु माँ, आज मैं एक दो शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ मैजिक हुए हैं। एक मेरी बेटी है 6 साल की, उसको सडनली बहुत तेज फीवर, मॉर्निंग 235, मतलब 104 कंटिन्यूअस। मैं उसको इतनी मेडिसिन दे दी, सब कुछ दे दी, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा। वो बार बार बोल रही मम्मी मेरा बुखार कब उतरेगा। डॉक्टर से बात कर रही हूँ, डॉक्टर बोल रहे आप इसका टेम्परेचर थोड़ा लो करो, टेम्परेचर लो करो, और वो टेम्परेचर लो ही नहीं हो रहा। ओनली 104। मैं बहुत, मतलब उसको होता है लेकिन इतना नहीं होता है, टेम्परेचर उतर जाता है मेडिसिन के बाद। फिर शाम में 4 बजे 105। उसको मैं पूरे दिन स्पंज में टॉवल रैप कर करके उसको रख रही, मतलब लास्ट में बात पूरी टेस्टिंग करा ली। बस खाली मैं एक चीज बोल रही हूँ, शुक्राना शुक्राना गुरु माँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसको टेम्परेचर नॉर्मल, सब चीज मतलब उसकी रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल में, खाली उसको पिंक एनर्जी भेज रही, उसका सोलर प्लेक्स बंद कर रही, पूरी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने बोला पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसको। 9:30 डॉक्टर ने लास्ट बोल दिया 105 उसका, फिर भी उसका 105। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि अब अगर टेम्परेचर नहीं उतरा तो आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। 10 o'clock मेरे हस्बैंड पूरे पैसे वैसे कलेक्ट करके रख लिए कि नहीं हम लोग को रात में कभी भी जाना पड़ सकता है। रात में 10 बज गए। मैं अब बोली गुरु अब मैं सब कुछ आपको समर्पण करती हूँ भगवान, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सुबह से बहुत कर ली, अब आप जो करना चाहते हैं आप वो करो। बस इतना बोल के मैं उसको सुला दी। गुरु माँ विश्वास नहीं करेंगे, 1 आवर के अंदर जो सुबह से मैं उसको टेम्परेचर कम करना चाह रही, वो टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, उसका धीरे धीरे टेम्परेचर लो होता चला गया। 11 o'clock मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, 101। मेरे हस्बैंड बोल रहे नहीं तू ना दूसरा थर्मामीटर लेके आ, नहीं ये थर्मामीटर खराब है। मैं उनको बोली आप देखो कुछ नहीं होगा, इसको टेम्परेचर आएगा ही नहीं, ये नॉर्मल हो जाएगी। नहीं तो दूसरा थर्मामीटर से चेक कर। मैंने दूसरा थर्मामीटर, मैंने देखो मैं दूसरा थर्मामीटर भी लगा दिया, उसमें भी हुई। फिर उसको 3 बजे मैंने फिर उसको देखा 99। धीरे धीरे गुरु माँ एकदम, फिर मैंने बोला आप सो जाओ, कुछ नहीं होगा, उसको टेम्परेचर आएगा नहीं, आप एकदम टेंशन फ्री होकर आराम से सो जाओ। सुबह गुरु माँ उसका टेम्परेचर 99, कोई बोल नहीं सकता उसको 105 फीवर था रात में 10 बजे तक। वेरी बहुत मतलब उस दिन मैं कुछ भी बोल नहीं सक रही थी कि मैं क्या बोलूं, बस खाली इतना विश्वास था देखना अब इसको फीवर नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। दूसरे दिन डॉक्टर के पास गई, वो बोले नॉर्मल लग रही है इसको, तो कुछ भी नहीं मिले डॉक्टर। 10 o'clock तक इसको 105 फीवर था। आनंद एक बात बताओ, कब से हो स्माइल्स में? मैं 1 year हो गए। अच्छा, वेरी गुड। और पिंक एनर्जी साधना सब रेगुलर करती हूँ? सब पिंक एनर्जी भेजती हूँ मैं, सोलर पे एक्सपांड करती हूँ, सील्स बनाती हूँ सबकी, मतलब सातों चक्रों की साधना वो भी करती हूँ। रोज कभी कभी छूट जाता है लेकिन रोज करती हूँ। जैसे उसको बुखार हुआ ना तो कितनी चिंता हुई, ऐसी हमारी आत्मा को भी बुखार हुआ है, तो रात भर जग कर पट्टी लगाई ना। अब तो बिना साधना के सोना नहीं। सब लोग के लिए है ये मैसेज।
जैसे ये पट्टी लगाई है ना, अभी शरीर का बुखार हम लोग नाप लेते हैं, ये जो अलग अलग टेंशन आती है, एंग्जाइटी आती है, घर में जो कलेश होता है या कोई भी स्थिति आ रही है, तो हमारी आत्मा को बुखार है। और वो लेकिन साधन, पहले मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती थी, लेकिन इस बार मैं टेंशन में बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वेरी फिर गुड। 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड का फोन नहीं मिल रहा। वो बोले रुचि मेरा फोन नहीं मिल रहा। मैं बोली ठीक है, आप फोन कहाँ है? बोले पूरा ऑफिस देख लिया, गाड़ी देख ली, घर में देख लिया, कहीं नहीं। बोली ठीक है, कोई बात नहीं। 2 दिन तक मैंने शील्ड बनाई, सोलर प्लेक्स बंद किया, पिंक एनर्जी भेजती रही। तीसरे दिन फोन मिला, वो भी कार में ही मिला फोन, जबकि पूरी कार चेक मैं इतना शुक्राना, मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। बहुत बढ़िया शेयरिंग, बहुत बढ़िया, तभी नाम है आनंद प्रिय। लेकिन जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे साधना के, तो ये जो खुशी आ रही है ना शेयरिंग में, क्योंकि ये ठीक हो गया है, ये हर पल रहेगी, इसको मेंटेन करना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शेयरिंग है, लेकिन सब लोग समझें। अभी बेटी ठीक हो गई, अभी मोबाइल मिल गया, फिर कोई और स्थिति आएगी, फिर हम उदास हो जाएंगे। पर जैसे अभी रुचि ने बोला, अब मैं उदास नहीं होती, अब मैं टेंशन नहीं रखती, बस इसी का नाम जीवन है। नया साल नए होकर जिएंगे, प्रॉमिस करेंगे। बहुत सारे साल जी लिए, कभी टेंशन, कभी उदासी, कभी सुख, कभी दुख। अब सुख दुख से ऊपर सब प्रॉमिस करें, सच्चित आनंद के साथ जीवन जिएंगे। इन एवरी पल विल बी इन द स्टेट ऑफ आनंद। चाहे एग्जाम आए, चाहे रिजल्ट आए, चाहे रिजल्ट में फेल हो जाए, लेकिन आगे वाला परमानेंट वाला पास की तरफ काम करना है। जब जीते जी मर ले, फिर जीना ना मरना है। हाँ जी राजकुमारी, लास्ट शेयरिंग, आई हैव अ मीटिंग। इसके बाद राजकुमारी बोलिए। प्रेम वर्मा बोलिए। हाँ हेलो, हरिओम दीदी। हरिओम। हेलो हेलो। हाँ जीवन में मैं संडे से ये आपका यज्ञ स्टार्ट करूंगी। अभी मैं सुनती थी, अभी ये आवाज नहीं आ रही है, हमें आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोल रहे गुरु माँ, मेरी वाइफ के संग मेरी थोड़ी मतलब हो गई है झगड़ा। 3 दिसंबर को वो चली गई है। वाइफ चली गई है तो दिव्य रिश्ते करिए। 3 दिसंबर को हो गई। अपनी एंजल को कांटेक्ट करिए, आपको साधना, आप अपनी एंजल को कांटेक्ट करिए। भाई वाइफ है, ऐसे थोड़े बहुत नखरे तो दिखाएगी, हक बनता है। हाँ जी, तुम क्या कर रही हो? अब अनम्यूट हो। हाँ, ये मेरा सेवाधारी है। हाँ। और कुछ दिन से काफी, और ये रूबरू से आपसे कनेक्ट हो गया है। तो मेरे साथ में मैं इसके हेडफोन लगाती, एक मैं सुनती हूँ। और इसके क्या हुआ कि 1 महीना हो गया, इसकी वाइफ से कुछ झमेला हो गया तो वो चली गई है। हाँ, तो बहुत तुम्हारे ज्यादा ऊपर फाइन लगेगा अगर उसकी वाइफ चली गई है तो। तुम इतने सालों से साधना में हो, फाइन तो तुम्हें देना पड़ेगा। मैं उसको बोली थोड़ा सा तुम हिम्मत रखो, तब भी अभी बहुत संभल गया, लेकिन रोज अपसेट होता था। मुझे सेशन सुनो तुम, मेरे को बोल आ जाएगी वाइफ, दिख रहा है वाइफ आ जाएगी, आराम से आ जाएगी वाइफ। हाँ आ जाएगी, आ जाएगी। अभी थोड़े दिन बला गई है, एंजॉय कर लो, फिर आ जाएगी बला वापस। कहीं नहीं जाती बला, किसी की बला नहीं जाती कहीं। मेहर बरसा मेरे सतगुरु, तू हर आंगन मेहर बरसा। पति पत्नी जीवन साथी हैं। जब हम एक दूसरे की गलती देखना बंद कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे जैसा है वैसा है, जैसे परमात्मा हर पल हमें एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे बनाया है वैसे हैं। हम हर पल ये सोचते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो हर पल ऐसे माफ करता है जैसे उसने देखा नहीं, जबकि वो सारी गलतियां देखता है। पर हमें गलतियां गाने का शौक है, बताने का शौक है, सबको बदलते हैं। और जो सबसे कीमती चीज है, स्वयं को बदलना है थोड़ा सा, तो बस जीवन में आनंद ही आनंद। क्यों नहीं बदलते? बहुत बहुत जीवन विशाल हो जाता है जब स्वयं को बदलना आ जाता है। हाँ जी राजकुमारी बोलिए। क्यों पता नहीं बार बार कनेक्ट हुए जा रहा है आपसे। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ दीदी, आपके चरणों में समर्पण। दीदी आप मेरे को संडे से 1 तारीख से मैं हवन
अभी मैं सुन रही थी, केवल आपका हवन देख रही थी। अब मैं 1 तारीख से एकदम बराबर करूंगी, बस ऐसी मेरे को शक्ति दे कि मेरा मिस नहीं हो। बिल्कुल नहीं होगा मिस। क्योंकि मेरे को थोड़ा याद कम रहता है, मेमोरी का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं चाहती मेरे राजकुमारी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, पर मैंने सुन लिया है। 100% अब एग्जाम्पल बनना है, मेमोरी 100% ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये जो हवन का शोध हुआ था ये इसी वजह से हुआ था। मानसिक रोगों से दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हवन की प्रथा निकाली थी। ये ऐसी औषधि बनाता है जो हमारी नासिका द्वारा सबसे पहले ब्रेन की सारी नर्व्स को हील करता है, और ये स्माइल में बहुत लोगों को उसने ठीक किया है। तो बिल्कुल आपको आशीर्वाद है, प्रार्थना करेंगे गुरु से आपकी ऐसी प्रेरणा बनी रहे। सब लोग 1 तारीख को, जो लोग नहीं आ सके, नहीं पहुंच सके जहां हो रहा है, तो वो घर पे बैठ के करें, जुड़ें अपने प्राणमय कोश, और महसूस करेंगे। आप लोग अगर अकेला भी करेंगे, बाई चांस आप लोग शहर में नहीं कनेक्ट हो पा रहे, तो आपको पता लगेगा, आपको महसूस होगा कि आपके साथ हजारों लोग बैठे हैं। पक्का अनुभव होगा ये आप सबके अंदर बैठे गुरु को। नया हो जाना है, अब बस टाइम नहीं देंगे, अब बहुत टाइम दे दिया, अब नया हो जाना है। अब देखो बाहर के देशों से कॉल आनी शुरू हो गई है। ऐसा ना हो कि बाहर के देश आगे निकल जाएं और वो स्माइल के ज्ञान को जल्दी पी लें। आप सबको मिला है, यूटिलाइज करिए इस समय को, साधना को बढ़ाइए, बांटिए इस साधना को, आगे मनोरथ करिए, कोशिश करिए। हम बनेंगे, हम लोगों को दिलवाएंगे ये ज्ञान। आगे 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 इंजन बनते चले जाइए, डब्बे नहीं बन के रहना, हमेशा इंजन बनने की कोशिश करिए। शुक्राना।